हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, हम बीपीएससी का PYQ जो है, जो आपके विभिन्न एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। जैसे आपका बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो चाहे वो हाई स्कूल का हो, प्राइमरी स्कूल का हो, Tier 1 हो, Tier 2, सारे प्रश्न को निचोड़ जो है इस वीडियो में हम लाए हैं। टॉपिक वाइज क्लियर करवा रहे हैं। जो हमने आपको हिस्ट्री ऑलरेडी करवा रखा है, हम जो आपको कल से करवा रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी है। तो आप इसको पीजीटी वाले, टीजीटी वाले, क्लास 6 to 8 वाले, 9 मतलब जो है, और 1 to 5 वाले हेड मास्टर के लिए, सब के लिए आप लगा सकते हो। आप बीपीएससी 71वीं के लिए भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है कि बीपीएससी 70वीं जो हुआ है, इसमें से कितने प्रीवियस ईयर पूछेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन 100 करवा चुके थे, अभी जो है आपका 101 है, जिसमें कहा गया छोटा नागपुर पठार कैसा पठार, ये आपको बताना है। तो कहा गया है कि छोटा नागपुर पठार जो वो कैसा पठार, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा एक अग्र। कहा गया है कि छोटा नागपुर पठार जो वो क्या है, एक अग्र गंभीर है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग बता दूं तो बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है। कहा गया है महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है तथा दक्षिणी पूर्व दिशा में प्रभावित होती है। वहीं राजमहल पहाड़ी इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। इसका ढाल तीव्र स्कार्प के रूप में जानने के कारण यह एक अग्रगंभीर पठार है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। इसका उदाहरण है तो गिरिपाद की स्थिति का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी 39वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। कहा गया शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र गिरिपादवी स्थिति के उदाहरण के रूप में विस्तृत है। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसे बढ़ा हिमालय एवं उप हिमालय भी कहते हैं। कहा गया है भावर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद समांतर फैली हुई है। हिमालय से बाहर निकलती नदियां यहाँ पे भारी जलभार जैसे बड़े शैल एवं गुलाशम जमा कर देती है। इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि भारत में निम्नलिखित से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है। तो बात करें हम, ये आपका बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री में 2016 में पूछा गया है। तो पहले हिमालय होगा, फिर आपका विंध्य होगा, फिर आपका सतपुरा होगा, तब नीलगिरी होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें इसका व्याख्या देख लीजिए। कहा गया भारतीय महाद्वीप के सबसे उत्तरी सिरे पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में विंध्य श्रृंखला, मध्य भारत में सतपुरा तथा दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। तो ये अनईमुडी से मिलती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया अनामुडाई 3 पहाड़ी का केंद्र बिंदु है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अनामलाई की पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां हैं। अनामलाई पर्वत सर्वोच्च शिखर अनामुलाई जो 2695 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है विर्थ हिमालय अर्थात हिमालय से पूर्व का छोर पे है। क्या है छोर पे? तो ये है नामचा बाड़वा। ये कहाँ पड़ता है? आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया इसे पश्चिम छोर में नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है। किसको? विर्थ हिमालय को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत जिस समांतर पेटी पे विभाजित है उसका नाम है। तो पहला विर्थ हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय।
तो कहा गया है कि भारत में उत्तरी सीमा पे स्थित हिमालय पर्वत रचनात्मक रूप से नवीन वलित पर्वत समूह है, जिसका निर्माण यूरोपीय भारतीय प्लेट के अभिसरण से टर्शियरी कल्प में हुआ था। हिमालय के उत्तर से दक्षिण क्रम से वृहद हिमालय तथा मध्य लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय नाम 3 समांतर पर्वत श्रेणी पाई जाती है। यह तीनों श्रेणी भ्रंश के द्वारा क्या होती है, आपस में अलग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का संबंधित है, तो नवीन बलाकृत पर्वत समूह, तो क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। कहा गया है भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है, भारत में इनमें से विभाजन है, तो इसका होगा पर्वत, पठार और मैदान। 3 भाग में बांटा गया, पर्वत, पठार और मैदान, तो ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है भूगर्भीय संरचना में विशेषताओं के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है। उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, 3 भागों में बांटा गया है। चलिए बढ़ती हूँ आगे। यहाँ से आपको प्रश्न जो बन रहे हैं वो अफवाह तंत्र है, प्रमुख घाटियां, प्रपात और झीलें हैं। 100 प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल हम 100 प्रश्न आपको करवाएंगे। नेक्स्ट है लूनी नदी के विषय में असत्य कथन मतलब गलत कथन क्या है, तो कहा गया समापन सहनी दलदला है, सहायक नदियां सरस्वती, बूंदी, सुकरी और जवाई है, कुल लंबाई 530 किमी, उद्गम स्थल गुरु शिखर है। इनमें से जो है ये गलत है और ये गलत है। कहा गया है कि इसका जो उद्गम स्थल वो अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में है, जो अरावली पर्वत होगा, तो और इसकी लंबाई कुल लंबाई जो है 320 है, तो सी और डी, तो ई हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक आपका गलत है। सामने दिख रहा होगा कि लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम अरावली पर्वत श्रेणी नाग पर्वत है। इसकी कुल लंबाई 320 किमी है। सरस्वती, जवाई, सुकड़ी, लिलड़ी, मिठरी नदियां लूनी सहायक नदियां हैं। अपने उद्गम स्थल 511 की दूरी तय करने के पश्चात कच्छ के रण में स्थित सहनी दलदल के विलुप्त हो जाती है, तब विकल्प सी और डी दोनों असत्य है। नेक्स्ट है नदी तथा उसकी सहायक नदियां निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो बढ़ापुत्र चिष्टा सही है, कृष्ण भीबा, यमुना चंबल, गोदावरी जो है वो मानस नहीं है। ठीक है, गोदावरी की जो है ये आपका मानस नहीं है। तो चलिए बताते हैं। मानस नदी जो है बढ़ापुत्र नदी की सहायक नदी है। मानस नदी भूटान से होकर असम भारत में प्रवेश करती है और बढ़ापुत्र के दाहिने ओर आकर मिलती है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है पड़वा, पूर्णा, मांजरा, पेंगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणिता, इंद्रावती, मनेर और शाबरी। तीस्ता बढ़ापुत्र की नदी की सहायक नदी है और चंबल यमुना की सहायक नदी है। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, सी हो जाएगी काली। ये बीपीएससी टीडीआर 3 628 में पूछा गया प्रश्न था। कहा गया काली नदी अथवा महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, जो 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित सुगौली जो संधि हुआ था, बिहार की संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया है किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, ए हुगली नदी। कहा गया पश्चिम बंगाल सरकार हुगली नदी के किनारे पर एक टी पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कारगिल किस नदी के किनारे पे स्थित है, ए लगाएंगे सुरू नदी। ये बीपीएससी टीडीआरडी एग्जाम जो हुआ था 1 to 5 का पूछा गया। कारगिल शहर सुरू नदी के तट पे बसा एक शहर है, जो लेह के बाद लद्दाख क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन सिल्क रोड की एक शाखा सुरू नदी के किनारे होकर गुजरती है, कारगिल और सकाई को जोड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया कोसी मैदान के माध्यम समुद्र तल की औसत, ये आपका बीपीएससी 69 में पूछा गया था, बीपीएससी टीडीआर 2 में भी पूछा गया था। राइट आंसर होगा 30 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी का दूसरा नाम है, ये भी 69 बीपीएससी में पूछा गया था, सी होगा नारायणी। बात आई है गंडक नदी का, तो गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत समुद्र से 7620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 630 किमी है, जिससे
185 किमी नेपाल तथा 445 किमी भारत विस्तृत है। कह रहा है स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में किस गांव के पास से निकलती है? कौन सा गांव है? तो डी होगा नगरी। कहा गया स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची के नागरी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी राडू, कांची तथा खड़कई है। नेक्स्ट है जलप्रपात और तो कर ले। कहा गया है कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो कहा गया उपयुक्त से एक से अधिक। ठीक है, कपिल धारा आपका गलत है, ये आपका होगा गोदावरी पे और धुआंधार हो जाएगा आपका नर्मदा पे। ठीक है, तो ये आपका क्या है? गलत है। तो बी और सी आपका गलत है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले नर्मदा नदी पे स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर। जबकि कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में अमरकंटक जिले पे, न कि कावेरी नदी पे। उसके बाद है जोगजपुर जो पश्चिमी कर्नाटक शिमोग जिले में शरावती नदी पे स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 118 में कहा गया है लीखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? क्या? लीखापानी हिमनद। तो राइट आंसर हम लगाएंगे ए, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। कहा गया है लेखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखापानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पे स्थित है। ध्यातव्य है कि लेखापानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले के स्थित एक नगर भी है, जो कि अपने चाय बागानों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित क्वेश्चन में 119 में कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो राइट आंसर हम ई करेंगे। अब ई क्यों करेंगे कि कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र जो है नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पे स्थित मानेश्वर झील के पास से निकलती है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा ये, और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। यह तीन देश चीन, भारत तथा बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। चीन के तिब्बत पठार पे इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी और असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता तथा सुबन सिरी नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है। बी होगा पुष्कर घाटी। कहा गया लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले का में नाग पहाड़ या नागा पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से निकलते हुए थार रेगिस्तान दक्षिण पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है। यह गुजरात में कच्छ के रण के दलदली भूमि पर समाप्त होती है। नेक्स्ट है कहा गया सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो मैकाल श्रेणी ए हो जाएगा इसका। ये बीपीएससी टीडीआर 3 15/3/24 जो हुआ था, जो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा गया था। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से सोन नदी के एक अन्य नाम दिव्या भी है। सोन नदी जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को जोड़ती है, जो समुद्र की तल 1067 मीटर पे यहाँ से नर्मदा व सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो ई हो जाएगा क्योंकि 750 है। ऑप्शन में आपको कहीं 750 नहीं दिख रहा है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। कहा गया असम घाटी में अपने 750 किमी की यात्रा ब्रह्मपुत्र के अनेक सहायक नदी आकर मिलती है। इसके बाहें तट की प्रमुख सहायक नदी बूढ़ी दियांग और धनसिरी है, जबकि दाहें तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी सुबनसिरी, कामेंग, बानस व संकोश है। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पंद्वा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अतः उपयुक्त में कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब की सागर तल की ऊंचाई क्या है? तो 20 से 50 मीटर है। ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये भी बीपीएससी टीडीआर 3 जो कैंसिल एग्जाम हुआ था
पेपर 2 में पूछा गया है। बांग्लादेश में स्थित जमुना, पद्मा, मेघना, दोआब की सागर तल की ऊंचाई 20 से 50 मीटर है। डेल्टा क्षेत्र में इस नदी की ढाल बहुत कम है, जिसके कारण आसपास के भागों में पानी भर जाता है। यहाँ की मैदानी प्रतिवश नदी द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से बने हैं, जिसका परिमाण स्वरूप भूमि में अत्यंत वर्ग है। नेक्स्ट है चंबल नदी के अफवाह तंत्र का प्रकार है अधरोपित प्रवाह। ए आपका राइट आंसर होगा। ये भी आपका बीपीएससी टीडीआर 3 में पूछा गया प्रश्न है पेपर 2 में। कहा गया चंबल नदी अध्यारोपित अफवाह तंत्र का प्रकार है। अध्यारोपित अफवाह तंत्र स्थल खंड के ढाल पे अनुसरण नहीं करती है। सोन नदी भी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मलवा पठार के महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर यह महाखंड में बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुंचती है, जहां इसे गांधी सागर बांध बनाया गया है। यह जमुना की सहायक नदी है। चंबल अपनी उत्तिखात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड कहा जाता है। नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी नदी का विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ए आपका राइट आंसर होगा। ये भी आपका बीपीएससी टीडीआर 3 में पूछा है। कहा गया कृष्णा गोदावरी नदी विवाद शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले हिस्से में जल प्रवाह कम हो जाएगा तथा कृषि का उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत की प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच का कावेरी जल विवाद तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच जो है वो कर्मनाशा जल विवाद आदि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? सी लगाएंगे गोदावरी। कहा गया है गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और इसकी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विरसित करती है। यह नदी 1465 किमी लंबी तथा इसका जलग्रहण क्षेत्र बेसिन आगे बढ़ते हैं 3.13 लाख वर्ग किमी है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला है। इस नदी की मुख्य सहायक नदी है बेंगंगा, इंद्रावती, पेंगंगा, प्राणहिता, मंजरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा उथली झील है? ए होगा खाड़ी झील। क्या है खाड़ी? बीपीएससी टीडीआर 3 में पूछा गया पेपर 2 में। कहा गया उथली झील अथवा पलाया एक प्रमुख उदाहरण खाड़ी झील या सॉल्ट पैन के होती है। रेगिस्तान के पवन के अपघर्षण से बने गर्तों के जब कभी वर्षा जल जमा हो जाता है तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती है। ऐसी उथली झील को ही पलाया झील कहते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ई होगा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को हम मगध के नाम से जानते हैं, तो मगध होगा। तो इसमें मगध में कोई नहीं है। कहा गया कि मगध के नाम से जाना जाता है। मगध का प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिले में इसे शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिवज्र के बाद में पाटलिपुत्रा बनी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलेगा। अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? सी काबुल नदी। कहा गया विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत की कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमानी निकट से होता है, जहां से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गिलगिट के समीप एक दर्शनीय महाखंड निर्माण करती है, जहां से पाकिस्तान के छिल्लर से निकट दरिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है तथा अटक के निकट पहाड़ियों के बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पे काबुल नदी से मिलती है। तो दाहिने तट के मिलने वाली अन्य प्रमुख नदी है खुर्रम नदी, तोची नदी, गोमल नदी, बिबुआ नदी और सग्गेर नदी। नेक्स्ट है पापोंग झील डॉट में है। सी हो जाएगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। पेगोंग झील लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह झील लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई है। इसलिए दुनिया में सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। यह लगभग 160 किमी क्षेत्र में फैली है। पेगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत और 2/3 हिस्सा चीन के पास है। अयोध्या किस नदी के तट पे है? सी लगाएंगे आपका सरयू नदी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी का प्रायद्वीप नदी में तुलना करें। आगे अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदी वर्षा पर निर्भर है। दूसरा हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी का तुलना में अधिक खड़ा है।
तीसरा, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण के कारण बनती है। कौन सा आपका सही है? केवल 1 2 सही है, केवल 2 3, केवल 1 3 या 1 2 3? पहला और दूसरा आपका सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया हिमालय की नदी जो है वो वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि वर्षा जल के अतिरिक्त हिम की पिघलने से इसे जल में आपूर्ति होती है। यह सदानीरा नदियां है। मैदानी भागों में ढाल की न्यूनतम के कारण विसर्प का निर्माण करती है एवं पराय अपना मार्ग बदल देती है। इनमें सिंचाई की ज्यादा संभावनाएं होती है। प्रायद्वीपीय नदी चौड़ी, लगभग संतुलित एवं उथली घाटियों होकर बहती है। यह वर्षा कम होती है, इसलिए इन नदियों को ग्रीष्म ऋतु में जल की मात्रा कम रहती है। इन नदियों की ढाल अत्यंत मंद है, सिर्फ वही हिस्से इसके आबाद है जहां नए भ्रमण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिला है और सूची के दिए गए कोड्स की सहायता से उत्तर दे। इधर आपका सूची, इधर आपका 1 है, इधर आपका 2 है। कहा गया लोनार हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, तो 1 का 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप एक गलत है, मतलब अगर सही है, तो जैसमंद हो जाएगा आपका राजस्थान, पेरियार जो होगा आपका केरल, और नागिन जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ आपका मिला हुआ है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित में कौन से एक मीठे पानी की झील है? ये आपका 67 जो निरस्त एग्जाम हुआ था, तो ई होगा। अब ई क्यों होगा? क्योंकि आपका बुलर झील और लोकटल झील जो आपका मणिपुर में है, ये दोनों आपका हो गया, तो सी और डी होगा, तो उपयुक्त से 1 से अधिक। कहा गया बुलर झील जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के स्थित भारत के ताजे पानी की वृहत्तम झील है। बुलर झील झेलम नदी पे निर्मित गोकुल का उदाहरण है। लोकटल झील यह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। यह झील के विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में केबुल लामाजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। नेक्स्ट है, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में किससे निकलती है? सी, छोटा नागपुर पठार से। कहा गया दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलने के बाद सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है। किसे बंगाल की शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। बराक, जमुनिया तथा बड़की इसकी प्रमुख सहायक किसकी? दामोदर नदी की। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पठारी चट्टानों वाले प्रदेश में प्रभावित होती है। कारण इसकी सहायक नदी गहरी घाटी तथा जलप्रपात का निर्माण करती है। स्वर्णरेखा मुख्य मौसमी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 395 किमी है तथा अववाह क्षेत्र में इसका 19,196 वर्ग किमी है। इसका अववाह बेसिन झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कोयल नदी को भी उद्गम छोटा नागपुर पठार से। कोयल नदी का पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती है, जो 2 नदियां दक्षिण कोयल और उत्तरी कोयल में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती? तो ई हो जाएगा, ठीक है, इनमें से 1 से अधिक। कहा गया उपयुक्त नदियों में गंगावली तथा नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होते हैं। तो गंगावली और नर्मदा, तो ए और बी, तो उपयुक्त से 1 से अधिक। जबकि गोदावरी तथा कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगावली नदी भारत के कर्नाटक राज्य में बहती है और पश्चिम घाट से धारवाड़ के दक्षिण में शालमाल नदी के रूप में निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश में अमरकंड की पहाड़ी से निकलने के पश्चात उत्तर विंध्य पर्वत के दक्षिण से सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में ध्यान रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदी की पहचान करें। तो हो जाएगा अमरावती, भवानी, हेमावती, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? डी होगा उत्तराखंड। निम्न में कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं है? सी, अयोध्या, ये आपका सरयू नदी के किनारे है। भारत में कितने राज्य गंगा नदी में द्रोणी प्रवेश भाग है? तो 11 में कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल और दिल्ली है। निम्नलिखित नदी में द्रोणी में किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो किसका हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, बढ़ानी। क्या हो जाएगा? यहाँ तो लिखा हुआ था बढ़ानी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बरानी नदी है 39,033, ताप्ती 65,145, कावेरी 81,155, महानदी 41,589।
भारत में चंद्रभागा नदी किस क्षेत्र से बहती है? सी लाहौल। खंबात क्षेत्र खंबात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बी गुजरात में। नेक्स्ट है, जास्कर अशोक की नदी किसकी सहायक नदी है? डी सिंधु की। गंगा सागर है तो ये एक तीर्थ क्षेत्र है, बी आपका राइट आंसर। कहा गया गंगा सागर हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है जो पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में स्थित है। यह प्रतिवर्ष लगने वाला मकर संक्रांति मेला विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थान गंगा नदी के अपतटीय सागर भी है जो बंगाल की खाड़ी के महाद्वीप मंगल प्रदेश, इसलिए इसका उत्तर बी और सी दोनों होना चाहिए, लेकिन आयोग के द्वारा इसे बी माना गया है। निम्न में किस स्थान पे कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? ए कुर्सेला में। कहा गया है कि भारत में निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणी क्षेत्र में देश की सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सी है? ए साबरमती। यहाँ आपका साबरमती द्रोणी, माही नदी द्रोणी, बरहा नदी द्रोणी, ये जो है आपका आंकड़ा है। कहा गया बेन गंगा डॉट की सहायक नदी है, किसकी है? गोदावरी की। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर आपका सूची 1 इधर सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश में, हरिक आपका पंजाब में, नल सरोवर आपका हो जाएगा गुजरात में, और वेद हो जाएगा तमिलनाडु में। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ आपका मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? बी उत्तरी कोयल। कहा गया है कौन सी नदी गुजरात की आश कहलाती है? बी नर्मदा। कहा गया नर्मदा नदी को गुजरात की आस कही जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर गुजरात के भचौर जिले में दक्षिण के अरब सागर में मिल जाती है। इसका अफवाह की बात करें 9,796 वर्ग किलोमीटर, जिसकी 87% जल मध्य प्रदेश में, 11.5% गुजरात में तथा 1.5% महाराष्ट्र में है। इस नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? बी इंडो बढ़ा। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? सी 802। किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है? ए कावेरी। अमरकंटक का उद्गम स्थल है, तो कहा गया कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैकाले श्रेणी के अंदर अमरकंटक का उद्गम स्थल वाली नदी है सोन एवं नर्मदा नदी प्रमुख है। सोन और नर्मदा, तो ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो ये आपका अमरकंटक से, बी आपका राइट आंसर होगा। सोन नर्मदा तथा महानदी नदियों की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी में, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में उत्तर से दक्षिण नदी में कौन सा एक क्रम सही है? गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी, ये आपका राइट आंसर होगा। भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अववाह तंत्र है? सी गंगा नदी तंत्र। कहा गया कि भारत के गंगा नदी तंत्र सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अववाह तंत्र है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैली है। उद्गम के प्रकार प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर भारतीय अववाह तंत्र में हिमालय अववाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र में विभाजित किया जाता है। हिमालय अववाह तंत्र में सिंधु, मध्य भारत में गंगा, उत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य है। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी आदि नदी विस्तृत नदी अववाह प्रणाली के निर्माण करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? वेन गंगा नहीं है। पुनपुन, सोन, फल्गु, सकरी नदी में पश्चिम से पूर्व की दिशा सही क्रम कौन? तो पहला सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर सकरी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा से मिलती है? बी पुनपुन। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेल नदी निम्नलिखित नदी में किसकी सहायक नदी है? ई तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन में महानदी नहीं है, तो ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? डी गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, डी आपका राइट आंसर होगा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? सी ब्रह्मपुत्र।
कहा गया भारत में होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत यंगलुंग जम्बो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र में भारत की लंबाई 916 किमी, बांग्लादेश की सीमा के अंदर इसे जमुना के नाम से जानी जाती है। तो सर हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? डी ब्रह्मपुत्र की। कहा गया है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? सी कानपुर। ये जो है आपका ये चमड़ा के लिए, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व का मानेस्टर भी कहा जाता है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है? तो सी कोसी नदी। कहा गया है कि कोसी नदी सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी है। इसकी नदी के अनेक बार मार्ग परिवर्तन के लिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कटिहार के निकट यह गंगा से मिलती है। गंडक के मार्ग परिवर्तन के अनेक प्रमाण मिलते हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से है। यह पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी उत्तरी भारत की प्रमुख नदी है। गंगा भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के नाम से होता है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ए नर्मदा। कहा गया नर्मदा ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश द्रोणी होकर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होती है। यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बजाय ऐसी चूड़ी का निर्माण करती है। इस नदी को जबलपुर निकट धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी के क्षेत्र के साथ साथ प्रभावित होती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारण है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी है, तो नर्मदा और ताप्ती। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भूमि बंधित नदी है? सी लूनी। नेक्स्ट है तिब्बत में मानेश्वर झील के पास नदी का स्रोत वह है? उपरोक्त में सभी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट है दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य इंद्रावती सबसे किसकी सहायक नदी है? बी गोदावरी की। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें जुआरी नदी प्रभावित होती है? तो गोवा में, भी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है? डी लद्दाख के क्षेत्र में। शीत ऋतु में तमिलनाडु में तटीय क्षेत्र पर वर्षा होने का कारण क्या है? तो ई। तो कहा गया है कि लौटते मानसून के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के क्षेत्र में उत्तर के पूर्व मानसून के कारण तमिलनाडु के पश्चिम घाट पे वृक्ष छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यह दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत कम वर्षा होती है। शीत ऋतु में मानसून प्रत्यारोपण काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से उष्णकटिबंध चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इस चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्र में मुख्य ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से पश्चिमी तट के क्षेत्र वर्षा होती है। प्रत्याशी मानसून सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? 15 अक्टूबर, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपाठ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु? उपोष्ण मानसून जलवायु, भी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा मध्यवर्ती गंगा की मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो ई, क्योंकि ये जो है ना यह गंगा की उत्तरी सहायक नदी अववाह क्षेत्र में स्थित है। इसके 2 से 2 अधिक राज्य विस्तार है। यह प्रतिवर्ष 100 सेमी से अधिक वर्षा, इनमें से सभी है। पूछा है कौन नहीं है? तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कहा गया जीटी तिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है पश्चिमी तट, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म में अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र पर एक समान घटना है। इस स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैग्रो शावर्स, मतलब आम्र वर्षा। ये आपका राइट आंसर होगा। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? कोरोमंडल तट, सी आपका राइट आंसर होगा। मानसून की उत्पत्ति की ताप्ती विचारधारा प्रतिपादक के समर्थक एडमल हेली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है अक्टूबर से दिसंबर, से आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि? तो इसका ऑप्शन होगा कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, भी आपका राइट आंसर होगा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु वर्षा के प्रमुख कारण है पश्चिमी विक्षोभ, डी आपका राइट आंसर होगा।
दंडकारण्य में सावर्धिक वर्षा किससे होती है? ग्रीष्मकालीन चक्रवात। ये आपका राइट आंसर होगा। आम्र वर्षा क्या है? तो ई होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाला पूर्व मानसूनी फुहार है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून बौछार होती है, जो केरल के तटीय कर्नाटक की एक आम बात है, जो स्थानीय तौर पे इस तूफान के वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अस्थायी लहर द्वारा केरल में मई के महीने भारी वर्षा होती है, तो उपयुक्त चयन नहीं है। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG। ये आपका राइट आंसर होगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण इनकी ऊंचाई की विभिन्नता। ये आपका राइट आंसर होगा। निम्न राज्यों में किसे राज्य में जाड़े मतलब विंटर के मौसम में बारिश होती है? बी, तमिलनाडु में। भारतीय मानसून में मौसमी विस्थापन का कारण क्या? स्थल तथा समुद्रों की विविधि तापमान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून को प्रदर्शित के संबंध है? तो ई कहा गया है भारतीय मानसून वर्ष जलवायु को निर्धारित करता है। ग्रीष्म मानसून में प्रमुख कारक उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम, भूमध्य रेखा, निम्न दाब अभिसरण क्षेत्र, ग्रीष्म ऋतु उत्तर की ओर खिसकने को माना जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, तो ई हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है सूखे का। जिस वर्ष एल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिणी पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है। भारत में एल नीनो कारण सूखे का खतरा सबसे ज्यादा है। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने के लगभग 5 जून को। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दक्षिण भाग में 1 जून को पहुंचता है। साधारण मानसून केरल के तट पे 5 जून तक प्रकट होता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़कर भारत के अधिकांश भागों में जून के अंत तक पूरे का फैल जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न हो चुका है। मैंने कोशिश किया कि हर क्वेश्चन को डिटेलिंग के साथ बताएं। कुछ क्वेश्चन का हो सकता है कि डिटेलिंग दोबारा के चक्कर में नहीं कर पाई हूँ, तो क्षमा चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी कल। आज के वीडियो करते हैं ही समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।